हेलो एवरीवन। आज की क्लास में कक्षा 12 मंथली एग्ज़ाम सितंबर 2024 फिज़िक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की करेंगे। इसके पहले हमने हिंदी और इंग्लिश का करवा दिए हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए बिना देरे हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि और त्रिज्या और एन फेरो वालों किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। I/R के सी नंबर सही है। दूसरा क्वेश्चन है एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा इसका ए नंबर सही होगा 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा है कि और त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। ठीक है, होगा इसका आंसर ए नंबर होगा EV/R/2। 3 का ए नंबर आंसर सही है। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि समान गति ऊर्जा युक्त प्रोटॉन तथा अल्फा कण किसी एक समान अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं यदि उनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्रमशः RP और R अल्फा हो तो इसका आंसर हो जाएगा सी में हो जाएगा RP बराबर R अल्फा। 4 का सी। 5वां नंबर है किसी लंबे सीधे धारावाहिक तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 MT हो। 5 के बी आंसर होगा 1000 एम्पीयर। छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण बल धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण R वेक्टर का मान होता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा R वेक्टर बराबर M वेक्टर गुना B वेक्टर। ये ए सही है। 6 का ए नंबर आंसर सही होगा। 7 नंबर है गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है 7 का आंसर सी में होगा उच्च ताप से उसे टूटने से बचाने के लिए। ठीक है। 8 नंबर है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा 8 का सी नंबर हो जाएगा स्थिर रहता है। 8 का सी स्थिर रहता है। अगला है 9 नंबर लेंज का नियम संबंध तो 9 का सी हो जाएगा ऊर्जा से। 10 नंबर है स्वयंप्रेरकत्व का SI मात्रक है तो इसका डी नंबर हो जाएगा हेनरी। अगला है धातु से बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति होगी तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा अवमंदित। ठीक है, 11 का बी। अगला क्वेश्चन है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी नंबर हो जाएगा 12 का बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर 12 का बी। ठीक है, 12 का बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है एक कुंडली पर स्वप्रेरण गुणांक 5 mH यदि कुंडली से 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो जाए तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स होगा तो 13 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 0.0 वेबर। 14 नंबर है एक चुंबक एक बंद
चालक के निकट स्थित हैं। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि तो 14 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, चालक और चुंबक के बीच का अपेक्षित गति हो। ठीक है, 14 का डी। चलिए आप 15 में क्वेश्चन देखते हैं। 15 में क्वेश्चन है किसी धारावाही प्रेरित संबंध चुंबकीय ऊर्जा U धारावाहित धारा I के बीच संबंध हैं। इसका आंसर डी भी होगा, U समानुपाती I स्क्वायर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्यम का वर्गमूल और इसके शिखर के मान अनुपात होगा तो 16 का आंसर होगा डी नंबर 2√2। 16 का डी। 16 का डी तो नहीं, डी नहीं होगा। ठीक है, देखिए 16 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए होगा, √2 होगा। अगला है आभासी धारा बराबर होती है तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, शिखर धारा बटे √2। 17 का सी। 18 नंबर है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन यानी 100 पाई टी तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगी तो इसका आंसर 18 के बी नंबर हो जाएगा 50 Hz। ठीक है, 18 के बी। 19 नंबर है LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है तो 19 का आंसर जो होगा, देखिए चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, 19 का आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा, √r² ओमेगा L स्क्वायर। 19 का डी। चलिए 20 नंबर है तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का तो इसका जो हो जाएगा 20 का सी नंबर हो जाएगा, मूल माध्यम वर्गमूल। 20 का सी। चलिए 21 नंबर है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अननाद की स्थिति में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच भी कालांतर होता है तो 21 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 0। 21 का सी 0। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा R बटे √r² ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। चलिए 23 नंबर है किसी LCR परिपथ में ऊर्जा क्षय होता है तो 23 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर प्रतिरोधक में। 24 नंबर है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं विभवांतर V के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा 24 का आंसर हो जाएगा बी नंबर I sin फाई। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी में शिखर का मान 10 भी तथा आवृत्ति 50 Hz है तो समय T बटे 1 बटे यानी 600 सेकेंड है, तात्कालिक विद्युत बल होगा। ठीक है, सिर्फ हम आपको आंसर बता रहे हैं। ठीक है, आपको हम सोल्व करके नहीं बता रहे हैं। तो अब देखिए इसका आंसर जो होगा बी नंबर, सिर्फ आपको हम आंसर बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं तो 26 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा गामा किरणें। 27 नंबर है एक्स किरणें बनी हैं 27 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से। 27 का सी। चलिए 28 नंबर है विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है 28 का आंसर हो जाएगा 28 का डी नंबर हो जाएगा ई वेक्टर गुना बी वेक्टर के समांतर 28 का डी। चलिए 29 नंबर है एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य का क्रम
होता है तो 29 का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, एक एंगस्ट्रॉम। चलिए अंतिम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, किसी द्रव्यणात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा इसकी तीव्रता पर। ठीक है, इसका सी हुआ तीव्रता पर। 36 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ठीक है, इधर देखिए लघुत्तरीय प्रश्न दिया है, लघुत्तरीय प्रश्न यानी प्रश्न यहाँ दिया 1 से 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें यानी आपको इसमें 5 प्रश्न का उत्तर देना है। अगला जो है यहाँ पर देखिए प्रश्न 11 से 15 तक में द्वितीय प्रश्न तीन प्रश्नों का उत्तर यानी इच्छा क्वेश्चन है, आपको कोई भी 3 को प्रश्न देना है। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में अगला जो भी एग्ज़ाम होगा उसका क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का हम करवा देंगे।